सैनिकपुरा कॉलोनी की जनता भाजपा वार्ड 14 पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवार सरिता जसबीर सैनी के साथ। वार्ड 14 परिवार के सैनिकपुरा में एक तरफा माहौल है। कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे, उनसे सावधान रहे। जनता सरिता सैनी को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। कुछ लोग वोट के लिए कसम खिला रहे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे कि चुनाव के समय ही भाईचारा याद आया। पूरे वार्ड में एक तरफा माहौल बन चुका है। वार्ड 14 बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वार्ड 14 परिवार के सैनिकपुरा कॉलोनी के बारे में कुछ लोग झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सैनिकपुरा अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। सैनिकपुरा के लोगों ने कहा कि सैनिकपुरा की एक वोट सरिता सैनी को जाएगी। सरिता सैनी ने कहा कि हम विकास कार्यों के बलबूते जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और वार्ड की जनता के आभारी है जो विकास कार्यों पर मोहर लगा रही है। सभी एरिया में लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। आज पूरा वार्ड एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा। सरिता सैनी का सिर्फ नाम है, चुनाव वार्ड की जनता लड़ रही है। वार्ड के लोगों ने कहा कि जसबीर सैनी द्वारा कराए गए विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वार्ड की 36 बिरादरी अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। लोग वार्ड में कमल खिलाने को तैयार है। सरिता सैनी ने वार्ड के लोगों से आग्रह किया कि अपने पराये की पहचान करें। आज लोग वार्ड में किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि निवर्तमान पार्षद जसबीर ने कहीं भी विकास कार्यों में कमी नहीं छोड़ी है। पूरा वार्ड उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से खुश है, इसलिए एक तरफा माहौल है। बहादुरगढ़ में वार्ड 14 की जीत सबसे ज्यादा होगी और यह जीत जनता की होगी। ये कहना चाहता हूँ कि सैनिकपुरा परिवार खड़ा है सारा। वार्ड 14 की जिस तरह पूरे बहादुरगढ़ की नज़र है आज इस सीट पे, ये हॉट सीट है सबसे ज़्यादा। इसी तरह कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं सैनिकपुरे के बारे में। मैं वार्ड वालों को 14 परिवार को आश्वस्त करता हूँ कि कुछ लोग बाहर जाके ये प्रचार कर रहे हैं कि सैनिकपुरा ये है, सैनिकपुरा वो है। सैनिकपुरा जहाँ था वहीं खड़ा है आज भी। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि झूठी अफवाहें, भ्रामक प्रचार से बचें। लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कस्में खिलाई जा रही हैं, गाय की पूंछ पकड़ ले, फलाना पकड़ ले, गंगा जल उठा ले। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं चलती। मुद्दा कोई नहीं है उनके पास। हमने वार्ड 14 में विकास के मुद्दे पर वोट लोगों से मांग रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और सैनिकपुरे वालों को खास तौर पर कहना चाहता हूँ, घर घर आकर वो आपको बरलाने का काम करेंगे, झूठ बोलने का काम करेंगे। एक प्रचार और उन्होंने शुरू किया हुआ है कि भी किसी और को मौका मिलना चाहिए, 2 बार ये बन चुका है फलाना। हम नहीं बने, वार्ड 14 की जनता बनी है 2 बार, और जनता अगर चाहेगी तीसरी बार भी वार्ड 14 ही जीतेगा। हमारा सिर्फ नाम है, चुनाव वार्ड की जनता लड़ रही है। तो मेरा खास तौर पे सैनिकपुरा परिवार से प्रार्थना है हाथ जोड़ के। और एक बात और नहीं मैंने कल सुनी उनकी, कि लोगों पे दबाव डाला जा रहा है कि मान लिया आपकी 5 वोट हैं, 2 हमारे को दे दो, हम भी बिरादरी भाई हैं। वो किसी के सगे नहीं हैं। अब ये तो आप ड्रामा देखना भी, तो आज 10 तारीख है, 19 तारीख को जब वोट पड़ेगी, कमल का निशान अपना निशान है, उस तक वोट ड्रामे होंगे यहाँ पे। पता नहीं कौन कौन आगे समर्थन देगा। जनता का समर्थन हमारे साथ है। मेरी माताओं से, बहनों से, सबसे ये प्रार्थना है कि एक परिवार की तरह वार्ड 14 भी आज सैनिकपुरे की तरफ देख रहा है। सैनिकपुरा जहाँ था वहीं खड़ा है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि वार्ड में विकास कार्य क्यों हुए, कुछ लोगों को तकलीफ है कि किस तरह से वार्ड 14 का विकास, चहुमुखी विकास का चर्चा आज पूरे बहादुरगढ़ के अंदर है। तो उन लोगों को हमने 19 तारीख को कमल के बटन पे दबाकर 22 तारीख को रिजल्ट आएगा। और एक दूसरी बात, नाम का थोड़ा कन्फ्यूजन है, नाम मिलता जुलता बताया, लेकिन हमारा निशान है कमल का फूल। नाम से कुछ नहीं होता, काम से आदमी जाना जाता है। तो उनके पास सिर्फ झूठी अफवाहें, भ्रामक प्रचार, लोगों पे दबाव बनाना, रिश्तेदारियों के फ़ोन करवाने, किसी के घर पे साडू को बिठा रहे हैं, किसी के घर में मामा को बिठा रहे हैं, किसी के घर के बेटियों को बिठा रहे हैं। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते। अपने लिए वोट मांगो। तुमने क्या किया है 5 साल में वार्ड के लिए, उसके लिए वोट मांगो। ये नहीं कि रिश्तेदारियों से दबाव बनवा के। तो मेरी अपील है सबसे, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और पूर्ण तौर पे पूरे वार्ड में, वार्ड 14 में पूरा समर्थन, आशीर्वाद, प्यार, एक तरफा माहौल बना हुआ है। और इस माहौल को बनाए रखे निश्चित तौर